नमस्कार दोस्तों। फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं नीलम कृष्णदत्त हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग तैयारी या बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। इसके साथ साथ में हम लोग उत्तराखंड को भी फोकस करके चल रहे हैं। उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी को हम लोग खासतौर से फोकस कर रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में उत्तराखंड से संबंधित हम लोग कुछ विशेष वीडियो आपके सामने, जो फैक्चुअल वीडियो है, कुछ फैक्चुअल डाटा है हमारे पास, उसको हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की फटाफट से। तो देख लेते हैं, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किसने उठाई थी, या सर जब मांग इसकी उठी थी तो इसकी मांग को उठाने वाले कब इसकी मांग को उठी थी। तो देख लेते हैं एक बार। 1938 में इसकी मांग उठाई गई थी बहुत सारे लोगों के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। आयोग इस तरह के सवालों को उठा लेता है कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन और इसकी अध्यक्षता दया कृष्ण पांडे ने की थी और 1967 में इसकी अध्यक्षता भी की थी। तो इस प्रकार इसका ये आप इसको ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चंस को। आगे चल लेते हैं। पृथक उत्तराखंड राज्य को किस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। सबसे पहले पृथक उत्तराखंड को अगर हम उत्तर प्रदेश से या प्रोविंस से अलग करने की बात कर रहे थे और आगरा प्रोविंस से, तो उत्तर प्रदेश से अलग करने के लिए सबसे पहले भाजपा ने इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया था, यानी इसको अपने एजेंडे में शामिल कर लिया था। ठीक है जी। तो भाजपा ने ऐसा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने। अब आगे देख लेते हैं। राज्य से लगी चीन की सीमा की लंबाई कितनी है। उत्तराखंड राज्य से लगी जो चीन की सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। वो तकरीबन 350 किलोमीटर है, लगभग 350 किलोमीटर है। बिल्कुल फैक्चुअल डाटा है, अपडेटेड डाटा है। और राज्य से लगी तिब्बत की सीमा की लंबाई कितनी है। अगर तिब्बत की सीमा की लंबाई देखी जाए, क्योंकि बिल्कुल लगा हुआ है तिब्बत इससे, तो वो 300 किलोमीटर के आसपास की, तो ज्यादा फर्क नहीं है। तो 350 किलोमीटर चीन लगा हुआ है, 300 किलोमीटर तिब्बत लगा हुआ है। आगे चल लेते हैं। राज्य से लगी नेपाल की सीमा को, यानी चीन, तिब्बत और नेपाल, यहां हमने तीनों राज्यों को, तीनों अंतरराष्ट्रीय देश को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो इसकी लंबाई की सीमा देख लेते हैं। लगभग 275 किलोमीटर के आसपास की इसकी लंबाई है। आगे की बात कर लेते हैं। राज्य में कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत पर्वतीय भाग है। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो उसमें कुल मिलाकर कितने पर्वतीय क्षेत्र का भाग है। तो 86%, लगभग 86% पर्वतीय क्षेत्र का भाग है। और अगर मैदानी क्षेत्र की बारे में बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्र कितना है, तो इसका कितना बचा, 13.93 के आसपास। तो 13% के आसपास, 14% के आसपास बचता है हमारा मैदानी क्षेत्र। तो इस फैक्चुअल डाटा को भी आप लोग याद रखें। इसके अलावा देख लेते हैं, सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से। एक तो चमोली है जो बिल्कुल बॉर्डर पर ही पड़ता है, और एक चंपावत है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है उत्तराखंड का, वो चमोली और चंपावत दोनों से ही है। आगे बात कर लेते हैं, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले कौन से हैं। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाले, एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो देहरादून, जो यूपी और एचपी को कनेक्ट करता है सीधे सीधे तौर पर। तो आप इसका भी ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया अपना। इसके अलावा तिब्बत को स्पर्श करने वाले कौन कौन से जिले हैं। 3 जिले आते हैं हमारे तिब्बत को स्पर्श करने वाले। एक तो पहला आता है हमारा उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में तो अपना कंटोनमेंट एरिया भी है, सैनिक छावनी भी है वहां पर। तो आगे बात कर लेते हैं। राज्यों के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा जिलों को जो स्पर्श करता है वो कौन सा है, अपना पौड़ी भी है अपना। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं, कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ताल यानी जो झील है वो किस पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर है। तो ये सवाल उठ के आ सकता है कि किस पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर है। तो ये भी पूछ लगता है किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये मध्य हिमालय श्रेणी जो है, इसकी मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो इस प्रकार आज ये मैंने कुछ प्रश्नों का संकलन किया है। अभी कुछ और प्रश्नों का संकलन करके आपके सामने लेकर आता हूं।
दर्रों के बारे में डिस्कशन करते हैं। दर्रे जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं और बेहद खास हैं, और दर्रे हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्टली उनसे क्वेश्चंस उठते हैं, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं आयोग के द्वारा हर बार। जब 12 में देखिए या 2012 के बाद 2016 में देखिए एक आध क्वेश्चन मिल जाता है हमें दर्रों से रिलेटेड। तो देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दर्रे। पहला जो दर्रा है अपना चमोली व तिब्बत के बीच में, नीति और किंगरी बिंगरी, माना और बालचा, ये मुख्य दर्रे हैं। नीति, किंगरी बिंगरी, माना और बालचा, ठीक है जी। इसके अलावे पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में अगर हम उत्तराखंड का मैप देखें तो उसमें उत्तराखंड जो लोकेशन है उत्तराखंड की, तो वो हिमाचल से ठीक नीचे की तरफ है। तो कुछ इस तरह से अगर हम लोकेशन पे जाएं उत्तराखंड की, तो यहां पर सबसे ज्यादा दर्रे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहां पर ये तिब्बत से डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता है, तिब्बत से यहां पर कनेक्शन मिल जाता है। अच्छा, तो पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच में लिपुलेख गुंजी, तो यहीं पर ये पिथौरागढ़ वाला अपना पिथौरागढ़ वाला क्या है दर्रा है। तो लिपुलेख के बारे में मैं बताना चाहता था, मानसरोवर यात्रा के लिए भी लोग इसी रास्ते से होकर जाते हैं, मानसरोवर यात्रा के लिए। और दारमा धुरी ये भी इसके आसपास ही है। आगे चलते हैं, उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा है? तिब्बत, उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच, फिर से तिब्बत से रिलेटेड आ गया। देखिए तिब्बत तीनों चीजों में आ रहा है यहाँ पर। तिब्बत बहुत सारी जगहों पर क्योंकि कनेक्शन है, तो तिब्बत से सीधे सीधे पास है, दर्रे हैं, तो इसलिए भी मैं आपसे बता रहा हूं ये। तो उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच यांगला है, एक मुलिंगला है और एक सोंगचोंगला है, सोंगचोंगला। तो ये भी तीन मुख्य दर्रे इस क्षेत्र से संबंधित भी हैं, जो कि उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। इसके अलावा अगर हम चलें चमोली डिस्ट्रिक्ट से और पिथौरागढ़ जो कि कंटोनमेंट एरिया भी है, तो लातूधुरा, वो कौन सा है? लातूधुरा, लातूधुरा है। इसके अलावा अगर हम देखें उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश, यानी इंटरस्टेट हो रहे हैं, यानी हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करने वाला कौन सा दर्रा है जो सीधे सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश को चला जाता है उत्तरकाशी से, तो वो श्रृंगखंड है, श्रृंगकंठ। तो ये एक महत्वपूर्ण दर्रा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच में, पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच में लापसा है, लापसा एक दर्रा और पड़ता है यहां पर। और उत्तरकाशी व चमोली के बीच में कालिंदी दर्रा है, कालिंदी, लापसा, श्रृंगखंड, लातू। तो ये जितने भी आप दर्रे पढ़ेंगे तो बेसिकली इन दर्रों का महत्व ये है कि सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ और मुख्य टॉपिक की। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन सी है? उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली जो नदी है वो टॉन्स नदी है, वह यमुना नदी है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्र यही घेरती है उत्तराखंड में। अगर हम देखते हैं उत्तराखंड का और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर बनाती है, तो वो टॉन्स और यमुना नदी ही है। इसके अलावा अगर हम चलते हैं राज्य में सर्वाधिक झीलों वाला जिला, सर्वाधिक झील किस जिले में पाई जाती है? तो अपना चमोली, चमोली जिले में वो सारी सबसे ज्यादा झील पाई जाती है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, इसके अलावा रुद्रप्रयाग के किस ताल को 1948 में गांधी जी की जब हत्या हो गई थी, तो उनकी जब अस्थियों का विसर्जन करने चले गए थे, तो कौन सा ऐसा मतलब वो ताल है, यानी कौन सी झील है जहां पर उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया, और उसी झील को फिर बाद में गांधी सरोवर झील कहा जाने लगा? तो वही क्वेश्चन है, शुरवदी झील, यानी इसको चोराबाड़ी ताल में ये झील है, ये शुरवदी झील है, पूछ लेता है एग्जाम में डायरेक्टली। अब आगे देख लेते हैं गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर सबसे बड़ा कौन सा आता है? सबसे बड़ा ग्लेशियर गढ़वाल क्षेत्र का गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री या गोमुख का जो ग्लेशियर है, ठीक है। तो वहां से जो उत्तरकाशी में पड़ता है, जो उत्तरकाशी में पड़ता है, और उत्तरकाशी में जो पड़ता है वो गढ़वाल का क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है। यहाँ से कई सारी यहाँ से नदियां भी निकलती हैं। इसके बाद कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद अगर हम देखें तो वो मिलन ग्लेशियर, मिलन हिमनद है। मिलन की तो बहुत ऊंची ऊंची चोटियां और हमारे
ट्रांस हिमालय से रिलेटेड भी है। इसके अलावा अगर हम देखें राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, पहला सबसे बड़ा गढ़वाल, दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरा राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है पिंडारी, पिंडारी हिमनद, जो कि कहां पर है, चमोली और बागेश्वर में स्थित है। और अगर हम देखते हैं कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद, तो वो मिलन हिमनद है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मुख्यतः ग्लेशियर है, ग्लेशियर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, झील के बारे में भी थोड़ी बहुत हमने डिस्कशन कर लिया है, दर्रों के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो आगे टॉपिक देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग उत्तराखंड के बारे में और ज़्यादा जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, और आने वाली कुछ वीडियो में ही हम लोग उत्तराखंड के जो मेन टॉपिक्स हैं जिनसे आयोग प्रश्न बनाता है, और सबसे ज़्यादा वेटेज भी उत्तराखंड के इन्हीं टॉपिक्स में होते हैं, यानी इस उत्तराखंड से लगभग 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 30 से कम ना आते हैं क्वेश्चन, और 20 से ज़्यादा यानी 20 से 30 के बीच में जो क्वेश्चन का रेशो होता है वो सबसे ज़्यादा आता है। तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा पॉलिटी से पूछे जाते हैं, और राज्य विशेष से पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो ये 3 वेटेज हैं, 3 चीजों की हम लोगों को अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो अगली वीडियो के लिए आप दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो आप लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।